Well, let's now go across to where RJD chief Lalu Prasad Yadav is addressing a press conference. Remember, he was released from jail yesterday. राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, नेता और हमारी महान जनता ने जो एकजुटता दिखाया बेमिसाल, और सभी जाति, सारे बिरादरी के लोग, खास करके बिहार के लोग, झारखंड के लोग, मैं उनके सबके प्रति शुक्रिया मैं अदा करता हूं। मुझे जिसमें कन्विक्शन हुआ, मैं भी कानून पढ़ा हूं, जेल के अंदर पहले वकालत नहीं किया। नो एविडेंस का केस है, लेकिन सीबीआई ने एनडीए राज के समय से ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया, चूंकि सोशल जस्टिस और कम्युनल हार्मोनी हमारा जो फ्लैंग था, हमारा जो बुनियाद था, इससे पूरे देश में हमको शक्ति मिली थी, बिहार में मिला, और 15 साल तक शासन में हम लोग रहे। दिल्ली में भी मैं जाता था और जिनको भी मैं बोलता था कि अमुक आदमी को प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, यही होता था। प्रतिक्रियावादी ताकतें जो इस देश में जो हाई फाई लोग हैं, लोगों ने मुझे लक्ष्य बनाया। तो ठीक है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारे साथ हुआ, जग जाहिर है, दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। तो जेल के अंदर और जेल के बाहर जो हमको अपार स्नेह और प्यार मिला है, इसको मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। 47 की आजादी मिलने के बाद देश का बंटवारा आप सभी लोग जानते हैं। आज जो मैं लक्षण देख रहा हूं, जो अपने नजरिया से, तो ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, रिएक्शनरी और फासिस्ट फोर्सेस है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया जानती है। यूरोपियन कंट्री ने भी अपने नागरिकों को मना किया था कि गुजरात मत जाना। ये रिकॉर्ड की बात है, दस्तावेज की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनका आदर करता हूं, भले बीजेपी के वो नेता रहे हैं, लेकिन अटल जी के मन में भी ये दर्द था उन दिनों में। गुजरात के मामले में हम लोग, मैं था राज्यसभा में, अपर हाउस में, अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, आपको मालूम है। गुजरात के नरसंहार और दंगा के मामले में हम लोगों ने मजबूती के साथ सवाल उठाया था कि प्रेसिडेंट रूल वहां इम्पोज होना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए नरेंद्र मोदी को। चुन चुन के माइनॉरिटीज के घरों को निशाना बनाया गया और बुचरिंग की गई। अटल जी ने भी कहा था कि राज धर्म भी कोई चीज होता है, लेकिन उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने जितना बचाव किया नरेंद्र मोदी का, नहीं होने दिया। वो लाल कृष्ण आडवाणी उनके गुरु हैं, नरेंद्र मोदी के भले अभी दरकिनारा हैं, लेकिन नीतीश कुमार के वो नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो ये नीतीश है। ये नीतीश हमारा तैयार किया हुआ आदमी है। इसने लालच में, गद्दी के लोभ में हमारे पार्टी को तोड़ करके, और केस में जो फिक्स करा ये लोग शुरू से हमको, और
अभी तक उसमें ये सब मिले जुले थे, सब लोग आ गए। तो अब ये जो देश में जो दंगल होने वाला है, 47 में देश का बंटवारा हो गया, वही कैलेंडर, वही तारीख आ रहा है आपके सामने 14, सब उलाट के आप देखिएगा। और चढ़ बढ़ के सांप्रदायिक ताकतें हमारे देश की एकता को, अखंडता को और धर्मनिरपेक्षता को ललकारा है। ये छोड़ा है, घोड़ा छोड़ा है, सांप्रदायिकता के घोड़ा को मैंने ही यहाँ पर रोका था और गिरफ्तार किया था, और मैं जेल से निकला हूँ और मैं देखता हूँ कि कितना इनके दम है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के। हम देश को टूटने नहीं देंगे। 14 में भारत टूटेगा या भारत रहेगा, भारत रहेगा या भारत टूटेगा, इसका फैसला देश की जनता और धर्मनिरपेक्ष जनता को, नेताओं को करना है। मैं जा रहा हूँ इस साथियों से राय लेके। जल्दी मैं पटना में विशाल रैली जनता को मैं बुलाने वाला हूँ, डेट तय। और अभी जो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई मुजफ्फरनगर में, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, और हजारों परिवार को मैंने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, आज भी शिविरों में पड़े हुए हैं। कितने हमारे बच्चे दम तोड़ दिए। मैं वहां का भी तारीख जाकर कल पटना अनाउंस करूंगा। मैं मिलने में उन लोगों से जाऊंगा। तो पूरा सांप्रदायिक ताकतों को खबरदार हम करते हैं। बिहार मामूली राज्य नहीं है। बिहार और झारखंड एक से एक सूफी और संत और बुजुर्ग यहाँ पड़े हुए हैं, और ये यहाँ की जनता, बिहार की जनता महान है, और बिहार ही सांप्रदायिकता के घोड़ा को रोकेगा। देश टूटने नहीं देंगे। अब आप लोग पूछेगा अकेले क्या करोगे, तो हमारी पार्टी का पूरा हम अधिकृत हैं कि समान विचारधारा, अकेले चाना भाड़ नहीं फोड़ता। तो इसलिए मेरा राष्ट्रीय जनता दल का पूरा ओपन है कि हम समान विचारधारा के लोगों से मिल करके जो चाहते हो, और ये सांप्रदायिक ताकतों को हम लोग रोकेंगे। दंगल में जो चुनाव होने वाला है, ये अब चुनाव सर पर आ गया है। हस्तिनापुर का लड़ाई, ये हस्तिनापुर हमारा है। हस्तिनापुर दिल्ली हमारी पूजी हुई धरती है। और जब मैं यहाँ जेल में था तो ये कृष्ण भगवान का जन्मभूमि है जेल। आप लोग पढ़िए, कृष्ण को मानने वाले लोगों, जितना कारागार है सब कृष्ण भगवान का जन्मभूमि है, और यहीं से कृष्ण भगवान निकले थे। हम कृष्ण नहीं हैं, हमारे भगवान का हम वंशज हैं उनके, और हम यहाँ आए और कंस का भी ध्वंस करेंगे देश भर में। अब घूम घूम के अच्छा है, हम फ्री हो गए, हमको रोक है चुनाव नहीं लड़ने का। इक्विटल हमारा होगा। हमको न्यायपालिका पर, इस देश में न्यायपालिका जीवित है। ऊपर भगवान और नीचे हमारे न्यायाधीश लोग हैं। मैं कभी भी नहीं कहता कि ये जो हायरार्की है, जो कोर्ट का, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, एक से एक विद्वान और न्यायप्रिय जजेस बैठे हुए हैं, और हम लोग को इंसाफ मिलेगा और सबको इंसाफ मिलेगा। इक्विटल होगा तबे हम पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में जाएंगे। हम इनको पूरा, इन लोगों को जो हमारे दुश्मन हैं, फिर हम इनको दाब के, और तब हम चुनाव लड़के न्यायपालिका से न्याय लेके, और तब हम पहुंचेंगे वहां। अभी हमारा संसद खेत खलिहान में रहेगा। मेरा संसद खेत और खलिहानों में हम निकल पड़े। हम एक दिन भी हम पटना में कहीं चैन से नहीं रहेंगे। जैसे मूस और चूहा चाल देता है खेत को,
वैसे हम चाल देंगे। सब माटी बाहर, आप बिल भीतर धान लेकर रखे। बिहार सरकार कैसा आप? अरे रुकिए ना पहले। तो मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने पूरा थुनही लगा खम्हा लगा के और हमको विदा किया था जेल, और फिर उसी तरह से आप लोग आए हैं। आप लोग का स्वागत है, और फिर हम लोग मिलेंगे। और क्या पूछा था? बिहार सरकार के कार्यकलाप को क्या? बिहार सरकार का कोई कार्यकलाप है ही नहीं। नीतीश इज ए नो फैक्टर। नीतीश कुमार जदयू कोई फैक्टर नहीं है बिहार में। सारे जाति, सारे बिरादरी के लोग, सभी उम्र, सब तरह के लोग इस गवर्नमेंट से फेड अप है, हवाबाज मुख्यमंत्री। इसलिए कोई फैक्टर नहीं है। जो जदयू और बीजेपी दोनों मरा पड़ा हुआ है। मैं पहले भी बोल के आया था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, गांडी उठाओ, जो सामने तुम जिसको देखते हो ये तो मरे पड़े हुए हैं। इसलिए पूरे बिहार का, देश का, सभी जाति, सारे बिरादरी का, सब लोग इकट्ठा करके और सभी लोगों को बेहतर भारत बनाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। राज्यसभा में लोकपाल पे बहस होना है, पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? लालू जी, आप तो कृष्ण की भूमिका में हैं। नहीं, नो, यही अहंकार नहीं रहना चाहिए। हम में, तुम में, खड़क खम में। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ही पीपल हूँ, सब में है कृष्ण भगवान। वो नारायण है, भगवान है। वो हम लोग तो निमित्त मात्र उनके पीछे। इनका बना लिया है इनका कि वो नीतीश के साथ जाएंगे। बात करते हैं। ऐसे में जेडी क्या करेगी? अब बात करते हैं। लालू जी, राज्यसभा में आज लोकपाल पे डिबेट होने वाला है, पार्टी लोकपाल का का जो प्रस्ताव बिल आया है उसके समर्थन में हम हैं। लालू जी, हमारी पार्टी बोल दिया। लालू जी, इधर एक सवाल है कि कांग्रेस नीतीश की तरफ अधिक झुक रही है, नीतीश कुमार की तरफ अधिक झुक रही है। ऐसे में आपका कांग्रेस के साथ अलायंस होगा या रामविलास जी के साथ? कोई भी आदमी जिसको जहाँ सुखी हो, संपन्न हो, संपर्क की बात छोड़ो, जहाँ किसी को फायदा हो, हम किसी के प्रति बाधक नहीं बने। लालू जी, आप लोकपाल के लिए स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर थे। उस समय आप कहते थे कि आम आदमी पार्टी चुनाव में आ जाए और चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो और उसके बाद तब करे जो करना। अब आम आदमी पार्टी ने सफलता हासिल कर ली, दिल्ली में सरकार नहीं बन रही है, इस पर क्या कहें? आम आदमी पार्टी आम आदमी जैसा चला जाएगा। अच्छा, चला जाएगा। जो सबको मैं जानता हूँ। लालू जी, आम आदमी बने आम आदमी जैसा फिर टहलेगा। ये जो देख रहे हैं बहुरूपिया बन के, मफलर बांध के, टोपी लगा के, मैं रहता तो लोग, अरे इतना सब ठग दिया है वहाँ गरीब जनता को। बिजली का बिल नहीं आएगा, तब लिया बना बिजली के ना बिल आई, झोपड़ी सब पक्का बना देंगे। इतना बड़ा झूठ लोग वादा किया है, गरीबों को ठगा है। कांग्रेस पार्टी का हम लोग का पास क्या हुआ? 2 रुपया 3 रुपया किलो चावल और गेहूं, उसको दरकिनारा करवा दिया ये लोग। अब बोला कि बिजली का बिल नहीं, सब पक्का मकान बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं आएगा, अस्पताल नहीं बनेगा। नहीं, पहले बात सुने। लोकपाल के मामले में All right, Lalu Yadav there in clear election mode. He walked out of jail yesterday. Remember where he was where he was placed after being convicted in the fodder scam. Lalu Yadav talking of political conspiracy and of keeping communal forces at bay.